आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से बद्रीनाथ धाम में नदी किनारे चल रहे मास्टर प्लान के काम बंद हो गए हैं। नदी की घाटों पर रिवर फ्रंट के काम चल रहे थे। नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी यहां तक पहुंच गया है। जानकारों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं, जिस वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। और जलस्तर बढ़ने से बद्रीनाथ धाम में नदी किनारे चल रहे मास्टर प्लान के काम बंद हो गए हैं। तस्वीरें आप देखिए अलकनंदा नदी की, कितने रौद्र रूप में अलकनंदा नदी बह रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धारचूला से ये बड़ी खबर है, जहां काली नदी उफान पर बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़क का 15 मीटर हिस्सा नदी में समा गया है। बताया जा रहा है कि तवाघाट लिपुलेख मार्ग काली नदी का जलस्तर बढ़ने से क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में आदि कैलाश जाने वाले 20 यात्री रास्ते में फंस गए हैं। कोथला और पेल सती झरने के पास दो जगह पर सड़क का 15-15 मीटर का हिस्सा काली नदी में समा गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धारचूला से। काली नदी का जलस्तर बढ़ गया है और सड़क का 15 मीटर का हिस्सा काली नदी में समा गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें धारचूला से आपको बता रहे हैं। काली नदी के जलस्तर बढ़ने से जो सड़क पानी में बह गई है, उसके चलते आदि कैलाश जाने वाले 20 यात्री रास्ते में फंस गए हैं। कोथला और पेल सती झरने के पास दो जगह पर सड़क का 15-15 मीटर हिस्सा बह गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें धारचूला से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काली नदी उफान पर बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़क का 15 मीटर हिस्सा नदी में समा गया है। बताया जा रहा है कि तवाघाट लिपुलेख मार्ग पर काली नदी का जलस्तर बढ़ने से ये मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है और आदि कैलाश जाने वाले 20 यात्री रास्ते में फंस गए हैं। कोथला और पेल सती झरने के पास दो जगह पर सड़क का 15-15 मीटर का हिस्सा बह गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए धारचूला से। काली नदी कितने उफान पर है, कितनी रफ्तार से बह रही है, वो इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके चलते सड़क पानी में बह गई। 15-15 मीटर दो जगह पर सड़क पानी में बह गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें धारचूला से आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चंपावत में बीती रात से बारिश हो रही है, जिस वजह से पूर्णागिरि धाम मेला मार्ग पर मलबा आ गया है। रोड बंद होने से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। सुबह 4 बजे से टनकपुर पूर्णागिरि मार्ग बाधित है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में पूर्णागिरि धाम जाने वाले श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से सड़क पर मलबा आया है। बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से पूर्णागिरि धाम मेला मार्ग पर मलबा आ गया है। रोड बंद होने से लोगों को आवाजाही करने में परेशानी हो रही है। तस्वीरों को आप देख सकते हैं। सड़क पर जब मलबा आया तो गाड़ियों को कैसे धक्का देकर जो लोग हैं वो रास्ते को पार करा रहे हैं, क्योंकि भारी मात्रा में मलबा यहां पर आ गया है। सुबह 4 बजे से टनकपुर पूर्णागिरि मार्ग बाधित है। ऐसे में पूर्णागिरि धाम जाने वाले जो श्रद्धालु हैं वो बीच रास्ते में फंस गए। उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चंपावत के पूर्णागिरि धाम जाने वाले इस रास्ते पर भारी बारिश के चलते मलबा आया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर जो मलबा आया है उसकी वजह से गाड़ियों की जो आवाजाही है वो बाधित हुई है। भारी मात्रा में मलबे की वजह से गाड़ियां उसमें फंस रही हैं और लोग धक्का देकर गाड़ियों को पार करा रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पंतनगर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान अजय भट्ट ने पंतनगर एयरपोर्ट पर एडवाइजरी समिति की बैठक की। अजय भट्ट ने कहा, राज्य और केंद्र सरकार लगातार एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर काम कर रही है। अजय भट्ट ने कहा कि पंतनगर से फ्लाइट बढ़ाने की कोशिश चल रही है। तो अजय भट्ट का ये दौरा पंतनगर एयरपोर्ट एडवाइजरी समिति की बैठक उन्होंने की। साथ ही उन्होंने कहा कि पंतनगर से फ्लाइट बढ़ाने की कोशिश चल रही है। एयरपोर्ट को बड़ा एयरपोर्ट बनाने की कवायद लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं। हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे पर्यटक आने लगे हैं, इसलिए सारे दिशा निर्देश तो क्या सारे अधिकारियों के साथ बैठ के हमने तय किया है। तेज़ी से काम करने के लिए मैंने आज एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताया और यहाँ के जिलाधिकारी जो है उनको बताया कि सारे लोग मिलकर बहुत तेज़ी से काम करें कि रेवेन्यू को अगर ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह को, तो उसकी कार्रवाई जल्दी जल्दी होनी चाहिए रेवेन्यू लैंड को।
वन मंत्री सुबोध उनियाल के कोटद्वार पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मंत्री सुबोध उनियाल ने कोटद्वार की लाइफ लाइन कहे जाने वाले लालढांग चिलर खाल मोटर मार्ग को लेकर कहा कि यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि इस मार्ग का निर्माण जल्द हो जाए। रूप से ये मामला जो कि सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और इस समय हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह से जो आम आदमी की जो ज़रूरत है वो पूरी हो और उसकी मांग के लिए, क्योंकि आपकी विधायक जी भी बहुत इसको लेकर के चिंतित रहती है और हमारे विभाग भी सकारात्मक सोच के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय को इस सड़क के बारे में जितना सकारात्मक रह करके इसके अनुमति मिल जाए इसके लिए प्रयास करेगा। तो क्या लग रहा है इस भाजपा संचालन में ये जो दावे सरकार में पूरा हो पाएगा? देखिए, हमेशा आदमी को आशावादी होना चाहिए। आशावाद ही सफलता का रास्ता दिखाता है। मसूरी में इन दिनों मॉल रोड के निर्माण का काम चल रहा है। मॉल रोड के सभी चौराहों के स्वरूप बदलने की तैयारी चल रही है। सौंदर्यीकरण के काम को फाइनल टच दिया जा रहा है। मॉल रोड पर हो रहे कामों को लेकर लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही हैं, मगर प्रशासन का कहना है कि मुख्य चौराहों पर काबल स्टोन लगाए जाने को लेकर कुछ समय के लिए मार्ग के कुछ हिस्से को बंद करके काम किया जाता है, जिससे लोगों को कम परेशानी हो। ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि चौक बंद, कहीं पर भी चौक बंद नहीं है। हमारे सब जगह खुले पड़े हैं, सब जगह लोग जा रहे हैं। यात्रियों का हम सबसे पहले यात्रियों को ही देख रहे हैं कि वो आए, अपने आने जाने में उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और चौक हमारा ग्रीन चौक चल रहा है, जिस पर काम चल रहा है हमारा, वो बेहतर ढंग से हो जाए, हमारा निपट जाए। उसके लिए हमने थोड़ा बड़ी गाड़ियों का आने जाना बंद किया हुआ है। स्कूटर तो निकल रहे हैं हमारे, तो लेकिन लोकल लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैसेंजर भी चल रहा है, यात्री लोग सभी चल रहे हैं। तो सर कब तक ये माल रोड का काम खत्म हो जाएगा? चौक यही रह गया है, इसके बाद और कौन सा चौक? ये चौक हमारा पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कॉबल का काम कब तक चलता रहेगा? कॉबल का काम तो साइडों का काम है, वो 5-7 दिन लगेंगे। और तो इसका मतलब आप फिनिशिंग की बढ़िया फिनिशिंग की हो रहे हैं, लास्ट में बहुत बढ़िया तरीके से और सुंदर दिखेगा। बढ़िया हमारा मसूरी बहुत सुंदर हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। लगभग 7 करोड़ रुपए रिलीज किया गया था मसूरी माल रोड के ब्यूटिफिकेशन के लिए और इस डामरीकरण के लिए, जो कि काफ़ी समय होने के बाद आज हमको सपना दूर हुआ है कि हमारी सुंदर माल रोड, अच्छी माल रोड, हर चौराहे पे कॉबलिंग जैसे विदेशों में देखने को मिलती है, ये सुंदर है। अब हमें अच्छा भी लग रहा है, टूरिस्ट भी जब आ रहा है जा रहा है, थोड़ा परेशान जरूर हुआ है, लोकल लोग भी परेशान हुए, लेकिन आज सबका कहना है कि जो काम हुआ बहुत अच्छा हुआ। 90% काम पूरा कर लिया गया। इसके लिए हम जिसको थोड़ी बहुत कठिनाई टूरिस्ट को, लोकल को होगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपको एक सुंदर और बढ़िया मसूरी अब देखने को मिल रही है। जो तार ऊपर नीचे चारों तरफ माल रोड में दिखाई देते थे, अब कहीं नहीं है। पानी की लाइनें सब अंडरग्राउंड हो चुकी है। हर चौक चौराहे की वजह चौबंद कर दिया गया और ब्यूटिफिकेशन का माल रोड काम लगभग पूरा हो गया। वन विभाग की आरक्षित जमीन को धोखाधड़ी से खरीदने और इसमें 25 पेड़ों को कटवाने के मामले में पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शासन ने इस मामले की जांच के लिए डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर दी है और जांच में एसपी सर्वेश पवार को विवेचक बनाया गया है। दरअसल पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर उनके कार्यकाल के अंतिम दिनों में वन विभाग की जमीन फर्जी तरीके से खरीदने और उस जमीन के 25 पेड़ कटवाने का आरोप लगा था। 10 साल बीत जाने के बाद इस मामले में वन विभाग प्रभागीय अधिकारी ने अक्टूबर 2022 में थाना राजपुर में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसी संगीन धाराएं लगाई गई थी। शासन द्वारा आदेश ये दिया गया है, 2 मुकदमे हैं, उस पे इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने के लिए डीआईजी कानून व्यवस्था मिसेस रेणुका और एक एसपी डिस्ट्रिक्ट देहरादून में जो एसपी क्राइम है सर्वेश पवार जी, वो उनके आईओ नामित की गई है और 2 और अन्य इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर वो एसआईटी चीफ अपने को नामित करा सकते, को ऑप्ट करा सकते। ये आर्डर है। इस आर्डर के मुताबिक एसआईटी की सुपरविजन ये हमारे डीआईजी लोग करेंगे। सर प्रकरण क्या रहा सर ये पूरा? ये 2 मुकदमे पहले ऑलरेडी चल रही है, एक 2022 का है, एक पुराना मुकदमा है। दोनों मुकदमा के विवेचना। उधर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट खटीमा के दौरे पर भी पहुंचे। इस दौरान अजय भट्ट मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर करवाए गए कार्यक्रम में शामिल हुए। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में महासंपर्क अभियान चल रहा है। इस दौरान अजय भट्ट ने नानकमत्ता में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। अपने लोगों के बीच में हमारे सभी कार्यकर्ता, जिस तरह से मैं इस समय नानकमत्ता की बाजार में हूँ, इसी तरह से पूरे प्रदेश में और देश में जगह जगह पर कार्यकर्ता लोगों के बीच में
जाकर अपने 9 साल की उपलब्धियां जब से मोदी जी आए हैं। मोदी जी के आने के बाद भारत का कायाकल्प हो गया, आप जानते हैं। जन जन को पता लगना चाहिए। जैसे मैंने प्रतीकात्मक यहाँ पर आज शुरुआत करी है, हमारे कार्यकर्ता ऐसी शुरुआत गांव-गांव में करेंगे। जो जिस गांव का रहने वाला है हर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और लोगों को पता है ही वैसे देश की स्थिति कितनी अच्छी है। पाकिस्तान में तो तलवारें चल रही हैं, लोग मर रहे हैं आटे के लिए। जो जिसने चित्र देखा होगा आटे के लिए, वो कहता था एटम बम मार देंगे भारत में, आज आटा एटम बम हो गया। और हम लोग जिस दिन से कोरोना आया 80 करोड़ और इस समय भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। कितना बड़ा अंतर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।